मिसेस बत्रा के घर जाने के बाद उन्हें लेकर एके के सारे डाउट्स खत्म हो गए थे। यहाँ वान्या को कॉल पर इंस्ट्रक्शन देने के बाद अविन ने बाइक स्टार्ट की और कुणाल को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। लेकिन तभी कुणाल ने बाइक का पीछे का टायर देख उसे कहा, अविन, बाइक तो पंक्चर है। ये सुन अविन ने फुर्ती से बाइक को साइड स्टैंड पर लगाया और बाइक का टायर चेक किया। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, ये भी अभी ही होना था क्या? पंचर ठीक करवाने रहा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे वो पेपर्स ढूंढकर स्कूल भी जाना है। कुणाल ने कहा, बाइक मैं ठीक करवा लूंगा, तुम जाओ अविन। अविन ने कहा, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस वक्त उस कबाड़ी वाली औरत का पता लगाना बहुत जरूरी है। तुम बाइक का पंक्चर बनवाकर मुझे कॉल कर लेना। कुणाल के कुछ बोलने से पहले ही अविन वहां से चला गया। वो उस कबाड़ी वाली औरत को ढूंढने के लिए रोड पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। तभी उसकी जेब से कुछ एग्जाम पेपर्स नीचे गिर गए। ये देख वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये पेपर्स मेरी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें संभाल कर रखना पड़ेगा। वो पेपर्स को उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन तभी हवा का झोंका आया और वो पेपर्स हवा में उड़ने लगे। अविन ये देख जोर से पागलों की तरह चिल्लाया, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अविन वो पेपर्स झपटने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उसे इस तरह दौड़ता देख एक बाइक वाला उस पर चिल्लाया, ओ पागल, ये तेरे बाप की सड़क नहीं है। अविन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर से आगे दौड़ने लगा। अचानक हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया और वो पेपर्स मेन रोड से राइट साइड की तरफ हवा के साथ उड़ने लगे। अविन ट्रैफिक से बचता बचाता हुआ रोड क्रॉस कर एक छोटी सी सड़क पर आ गया। अब हवा का फ्लो कुछ कम हुआ और वो पेपर्स वहां पार्क एक ट्रक के अंदर जाकर गिर गए। उस ट्रक की बॉडी चारों तरफ से कवर्ड थी, उसका केवल बैक एरिया ही ओपन था। अविन फुर्ती से ट्रक के अंदर चढ़ गया। ट्रक के अंदर बहुत सारे लकड़ी के छोटे छोटे कंटेनर रखे हुए थे, जिसमें से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। अविन उस कंटेनर की गैप में फंसे पेपर्स निकालने लगा। वो सारे पेपर्स कलेक्ट कर उन्हें ध्यान से देख रहा था। आखिरी पेपर को देखने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, फाइनली लैंग्वेज और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के पेपर सेफ है। सडनली वहां जोर की आवाज हुई और अंधेरा हो गया। अविन ट्रक के अंदर कंटेनर के पीछे खड़ा था। उसने झांक कर देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। तभी ट्रक में कुछ मूवमेंट हुई और वो आगे जाने लगा। अविन जोर से चीखा, अरे किस गधे ने चेक किए बिना ट्रक का बैक डोर बंद कर दिया? वो कंटेनर के पीछे से निकला और ट्रक के दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगा। वो पूरा जोर लगा के चीखा, अरे रोको इसे, मैं अंदर हूँ। काफी देर तक दरवाजा नॉक करने और चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अविन सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और वो मन ही मन बोला, किस्मत ही खराब है, अब ये ट्रक न जाने कहाँ जाकर रुकेगा। तभी उसकी जेब से ब्लैक कलर का कार्ड बाहर निकला। उसे देख अविन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो जोर से बोला, इसे भी अभी ही बाहर निकलना था। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और कार्ड के मैसेज को पढ़ा, गेट दी शू इन सोल ऑफ राहुल तन्ना विद इन 10 मिनट्स। अविन बुरी तरह से चीखा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? राहुल तन्ना के जूते का इंसोल 10 मिनट में? इसका बाप ला कर देगा इस वॉलेट को। इतने में अविन का फोन बज गया। उसने फ्लैश हो रहा नंबर देखा तो मन ही मन बोला, थैंक गॉड कुणाल ने सही वक्त पर कॉल किया। लेकिन तभी फोन की बैटरी डाउन हो गई। ये देख अविन ने सिर पकड़ लिया। वो एक बार फिर चिल्लाया, ओह गॉड, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? वो कंटेनर का सहारा लेकर खड़ा हुआ, लेकिन ट्रक इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रहा था, इसीलिए वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। सो वो वापस नीचे बैठ गया। अविन के माथे से पसीना बहने लगा था। उसने रुमाल से पसीना पोंछा और धीरे से बोला, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से पता नहीं इन कंटेनर्स में क्या भरा पड़ा है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। किसी ने मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। दूसरी तरफ कुणाल अविन की बाइक का पंक्चर बनवाने के बाद उसका नंबर बार बार डायल कर रहा था। अविन का फोन अचानक स्विच्ड ऑफ आने से वो उसे लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसने अविन के पेपर्स ढूंढने के चक्कर में अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उसका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने सोचा, अविन के मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी, वो मुझे कॉल जरूर करेगा, मैं फ्लैट पर जाकर कुछ खा लेता हूँ। कुणाल उसकी बाइक लेकर वापस फ्लैट पर आ गया।
किचन में काफी ढूंढने के बाद उसे मैगी का एक पैकेट मिला। उसे देख वो बोला, यही सही, आज शायद नसीब में पेट भर खाना नहीं लिखा है। वहां ट्रक के अंदर बैठे अविन को भी जोरों की भूख लग रही थी। वो बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा, बस ये ट्रक कहीं रुक जाए। ये बोलते ही उसे एक जोर का झटका लगा और उसका सर कंटेनर से टकराया। वो चिल्लाया, कौन बेवकूफ ये ट्रक चला रहा है, स्पीड ब्रेकर भी इसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी उसी कंटेनर से कोई चीज निकलकर अविन के हाथ में आ गिरी। अविन को अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उस चीज को बार बार टच कर देखा और फिर बोला, ये तो एग है, मतलब इन सब कंटेनर्स में एग्स भरे हैं। क्या किस्मत है अविन देसाई, इतने सारे एग्स के बीच बैठा है पर तू इनका ऑमलेट नहीं बना सकता। अविन ने वो अंडा वापस कंटेनर में रख दिया। थोड़ी देर वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर वो भूख सहन नहीं कर पाया। उसने कंटेनर से अंडा उठाया और उसे फोड़कर मुंह में रख लिया। अपनी नाक बंद कर उसने अंडे को गले से नीचे उतार लिया। फिर वो धीरे से बोला, यही सही, इसे खाकर कम से कम जिंदा तो रह पाऊंगा। अविन ने एक और अंडा मुंह में डाल लिया। दूसरी तरफ शाम होने तक कुणाल को अविन के बारे में कुछ पता नहीं चला तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसे कई जगह ढूंढने के बाद वो वापस फ्लैट पर आ गया। हर्ष इस वक्त होमवर्क कर रहा था। कुणाल ने उससे पूछा, आज स्कूल में कुछ हुआ था हर्ष? सुबह हर्ष ने दीपक सर और अविन की थोड़ी बातें सुन रखी थी। उसने कुणाल से कहा, स्कूल में आज बहुत सारे पेरेंट्स आए थे। कुणाल ने हैरानी से कहा, अच्छा, फिर क्या हुआ? हर्ष ने कहा, पता नहीं, अविन अंकल और एक दूसरे सर बात कर रहे थे, पर बाद में अविन अंकल ने मुझे क्लास में भेज दिया। ये सुन कुणाल मन ही मन बोला, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है जिसकी वजह से अविन वो पेपर्स ढूंढ रहा है। लेकिन अचानक वो गायब कहाँ हो गया? इतनी देर तक तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं आना चाहिए। कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कुणाल अविन के बारे में सोच पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह स्टीफेंस हाई स्कूल का माहौल बहुत गर्म था। पूरे स्कूल में ये न्यूज़ फैल गई थी कि अविन कल की मीटिंग के बाद से गायब है। विनय इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ मन ही मन खुश हो रहा था। उसके भाई का लड़का संजय उसके सामने बैठा था। विनय ने उससे कहा, देखा संजय, वो बेवकूफ अविन कैसे खुद ही मेरा शिकार हो गया। कल मीटिंग में जब किसी ने भी एके को सपोर्ट नहीं किया तो वो बड़ी बड़ी बातें कर एके को इम्प्रेस करने लगा। बेवकूफ एके ने भी कल के आए हुए उस लड़के पर आंखें बंद कर विश्वास कर लिया। अविन तो गया काम से, लेकिन अब एके को भी रिजाइन करना पड़ेगा। ये सुन संजय ने कहा, लेकिन अंकल, एके खुद इस स्कूल की ओनर है, उन्हें कौन हटा सकता है? विनय हंस दिया और बोला, वो अपनी मर्जी से स्टीफन की प्रिंसिपल नहीं रह सकती। आखिर प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती है। 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट खराब आया तो स्टीफन की पूरी 9th क्लास सेंट मैरी के पास चली जाएगी, और ऐसा हुआ तो वो एके का सबसे बड़ा फेल्योर होगा। फिर स्टीफेंस के ट्रस्ट के चेयरपर्सन को एके से रिजाइन करने को कहना ही पड़ेगा। विनय की बात सुन संजय हंस दिया और बोला, वाह अंकल, क्या दिमाग चलाया आपने। पिंटू ऑफिस में एंटर हुआ। विनय ने उससे पूछा, क्या चल रहा है 9th स्टैंडर्ड में? आई एम श्योर टीचर्स की एब्सेंस में बहुत बुरा हाल होगा बेचारे स्टूडेंट्स का। पिंटू ने कहा, नहीं सर, 9th स्टैंडर्ड के सब स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वान्या खुद सबको सुपरवाइज कर रही है। विनय ने ये सुन कहा, वान्या खुद शैतान की नानी है, वो क्या किसी को कंट्रोल करेगी? कल भी उसने अविन के जाने के बाद अपनी डेविल फोर्स के साथ ये सब नाटक किया था। उसकी हरकतों से परेशान होकर बाकी के स्टूडेंट्स एके को जरूर कंप्लेन करेंगे। इस पर पिंटू ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। शायद आपको पता नहीं है, एके ने खुद वान्या और उसकी टीम को अप्रिशिएट किया है। विनय ये सुन चौंक गया। वो खुद से बोला, ये अविन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पर डालकर भाग गया और एके स्कूल के सबसे बदनाम स्टूडेंट को अप्रिशिएट कर रही है। ये सब कुछ और दिन चला तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स फिर अपने बच्चों का लीविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ एके अपने ऑफिस में बैठी परेशान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये अविन कल मीटिंग के बाद से कहाँ चला गया? वो इतना इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तभी हर्ष उसके ऑफिस में एंटर हुआ। हर्ष को अपने ऑफिस में देख एके हैरान हो गई। उसने हर्ष से पूछा,
क्या हुआ हर्ष, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? हर्ष ने कहा, नो मैम, एक्चुअली मुझे कुणाल भैया ने आपसे मिलने को कहा है। एके ये सुन चौंक गई। उसने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या हुआ? हर्ष ने कहा, अविन भैया कल से मिसिंग है। कुणाल भैया ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। भाई ने आपको बताने को कहा है कि अविन भैया मुश्किल में है। हर्ष की बात सुन एके और ज्यादा परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, कहीं अविन किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मेरी वजह से वो कविश और राज खंडेलवाल से भी दुश्मनी मोल ले बैठा है। कहीं कविश ने तो उसे किडनैप नहीं करवा लिया? शिट, इस मैटर के बारे में इस वक्त पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकती। तभी हर्ष ने कहा, कुणाल भैया ने कहा है वो अविन भैया को ढूंढ लेंगे, आप उन पर विश्वास कर सकती हैं। एके हर्ष की बात सुन हंस दी। वो मन ही मन बोली, इतने छोटे से लड़के को अविन पर इतना विश्वास है। इनफैक्ट अविन की एब्सेंस में स्कूल के सबसे शैतान स्टूडेंट्स जिस तरह डिसिप्लिन्ड होकर पूरे 9th स्टैंडर्ड को हैंडल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अविन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता। अविन, कहाँ हो तुम? कब वापस आओगे? नेक्स्ट ट्यूसडे से मंथली एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। क्या अविन एग्जाम से पहले वापस आ पाएगा?